40 में 40 सीट नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का हो गया। चलिए 2024 में कहाँ कोई है, सारी की सारी सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री और भूमिहारों के नेता अजीत कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आखिरकार बीजेपी में वो आज शामिल हो गए हैं। उनके साथ हजारों समर्थकों ने सदस्यता लिया। उसके साथ कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी समेत पूर्व मेयर मुजफ्फरपुर के वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में कई बीजेपी के दिग्गज नेता थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री रामसूरत राय समेत दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हुए थे और सभी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब काम किया जाएगा। तो अब काटी यानी कि वैशाली, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वैशाली की राजनीति सबसे ज़्यादा गर्मा गई है, क्योंकि पूर्व मंत्री और टीम अजीत के नाम से जाना जाता था उन्हें, और पूर्व मंत्री अजीत कुमार वो शामिल हुए हैं। उनके साथ कई और नेता शामिल हुए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जोर से नारा भी लगाया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब काम किया जाएगा। तो कई सारी बातों को कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अजीत कुमार भी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज यहाँ हमारे एक मजबूत नेता अजीत जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आज हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारत माता की जय बोलकर भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। इतने प्रभावी लोग जो हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं। साथ साथ आज अशोक जी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में थे, किसी कारण से कहीं थे, आज उन्होंने कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके साथ भी हजारों लोगों ने आज सम्मिलित हुए हैं। आज मुजफ्फरपुर के सुरेश जी पूर्व महापौर और उनके साथ भी कई लोग सम्मिलित हुए हैं और ये इस सम्मिलित होने से एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और सब लोगों ने एक सुर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास और उनकी बहती हुई विकास की गंगा के कारण गरीबों के जीवन में खुशियां जो आ रही हैं, उसको देखकर प्रभावित होकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। 2024 में इसका कितना असर होगा? असर 2024 में कहाँ कोई है, सारी की सारी सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन कह रहे हैं कि 100 सीट से नीचे का आपको समझा दिया जाएगा। महागठबंधन को कुछ नहीं है, अपने कहने के लिए है ना। आप क्या कहेंगे कि हम सारा सीट हार जाएंगे, तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। काला दिवस आम आदमी पार्टी मना रही है। मनीष सिंह 40 में 40 सीट नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का हो गया। चलिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है अजीत कुमार ने, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी मंच से कई सारी बातों को कहा है। तो देखने वाली बात होगी कि काटी की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि भूमिहार नेता के तौर पर अजीत कुमार को जाना जाता है और अजीत कुमार की अपनी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव या विधानसभा में अपनी दावेदारी और मजबूत करना, ये तो आगे की रणनीति पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो कई दिग्गज नेता उनके साथ शामिल हुए हैं, इस दौरान एक और मजबूती बीजेपी को मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे के चुनावों में क्या कुछ होता है।